हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम बारहवीं रिटर्न्स का रिव्यू करते हैं और आज हम एपिसोड रिव्यू करेंगे एपिसोड 248 को। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू हो जाता है जब वी लोक में सब लोग अनन्या को शक्तियाँ दे रहे हैं और उसको परी बना रहे हैं। और फिर जैसे आप देख सकते हो कि इस बात की वजह से अनन्या बहुत खुश हुई है और फिर विवान याद आ जाता है कि कैसे वो जब वो बालवीर बना था तो वो कितना खुश था और उस वक्त देबू भैया उनके साथ थे। अब अगली पार्ट में शिंकाई लोक में रे इस मछली को अपने आँख से जादू से उसे उस मछली के आँख में लगाता है और फिर उस मछली का फंसना हो जाता है, पर उसके आके वही रह जाते हैं। और फिर बिरबा इस चीज के इस्तेमाल करके उस मछली के आँख पर लगाते हैं और फिर वो ये चश्मा बन जाते हैं जो रे देता है और फिर वो लगाता है और फिर वो कहता है कि ये चश्मे जो है ये चश्मे ये अगर हमें एक डेड एलिमेंट पावर एलिमेंट को चाहिए, मतलब हम बम्बाल की एलिमेंट चाहिए क्योंकि वो मर गया है, इसलिए अगर हमने ये इस ग्लासेस में लिए तो हम बालवीर जो अभी एक आत्मा है वो हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे और छू भी पाएंगे। तो इसलिए इससे जैसे आप देख सकते हो वो ये एलिमेंट छीनता है। और फिर अब जब वो जाएगा वो बालवीर को देख सकेगा क्योंकि अब उसकी चश्मे में ये पावर है। अब इस एपिसोड में एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ जाता है, पर ये जो ट्विस्ट है किसी को पहले शायद, पर अभी किसी को ये सोच नहीं लगा कि और एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये ट्विस्ट क्या होगा। पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई बैड ट्विस्ट नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अच्छा वाला ट्विस्ट है जो कोई नहीं एक्सपेक्ट किया था। और वो ये है कि पानी परी वापस आ गए और उसके साथ वायु परी और ज्वाला परी भी आए थे अपनी अलग सी रूप में, जैसे आप देख सकते हो। और फिर बाद में जो प्रोमो हमें बार बार दिखाई दिया था वो प्रोमो फाइनली एपिसोड मतलब असल एपिसोड में आया है। और वो ये था कि वो जब रे धरती पर जाता है और फिर वो बालवी से हाथ हिला रहा है और फिर बालवी पीछे देखता है कि पीछे कौन है, पर कोई नहीं है। और फिर रे उंगली उठाता कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और फिर बाद में उसके सामने भी आ जाता है। और फिर बालवीर कहता है कि ये मुझे सच में देख सकता है या फिर ये इसका कोई नया चाल है। तो फिर रे मुरी वापस जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है। और फिर बालवीर कहता है अच्छा तो ये सच है कि तुम मुझे देख सकते हो। और फिर आमने सामने वो चैलेंज भी करते हैं। इसे में एपिसोड खत्म हो जाता है और एंटर आता है प्रोमो। प्रोमो में तोबा तोबा अपना मुंह खोल देता और कहता है जब रे और बालवीर बात कर रहे थे तो तोबा तोबा ने कहा कि रे जरा ये चश्मे मुझे दे दो ताकि मैं भी देख सकता हूँ बालवीर कहाँ पर है और वो कैसे दिखता है। और फिर बाद में रे ये शॉकिंग फेस बनाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बालवीर को ये बात पता चले कि वो इसलिए देख पा रहा क्योंकि इस चश्मे की वजह से। और फिर ये बात सुनकर बालवीर
पता लगाया था कि ये सब उस चश्मे की वजह से हुए है, इसलिए वो ये चश्मे छीनने की कोशिश करता है, जिसे आप देख सकते हैं। और फिर बाद में वो चश्मा छीन लेता, पर वो आसमान में कहीं जाकर कुदर और गिर जाएगा। और मतलब ये नई बारबी के पास होगा, नई रे के पास होगा, पर वो चश्मा अब रे के पास नहीं है, तो अभी के लिए रे बारबी को नहीं देख सकता है। और दूसरी तरफ वी लोक में जहाँ विवान कहता है सबको कि मुझे लगता है, मतलब उसने पहले कहा था कि बहुत दिनों से हो रहा है जी, कोई इनविजिबल पावर, छुपी हुई शक्ति हमारी मदद कर रहा है। और वो ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि देबू भैया ही है। और फिर बाद में परियों की शक्ति से मदद से वो ये चीज बनाते हैं और कहते हैं अब मुझे पता चलेगा कि ये इनविजिबल पावर क्या है। हम नहीं जानते हैं कि इसमें क्या है और ये कैसे काम करेगा, ये सब हमें बताया नहीं जाता है इस प्रोमो में। अब मैं बोलूंगा कि मुझे क्या लगता है कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड भी कहा है, मुझे इतना बड़ा रिव्यू नहीं होगा अब अगले कुछ एपिसोड में, क्योंकि मैंने मोस्टली सब कुछ पहले ही बताया। और मैंने बताया था कि ये जो चश्मे जो बारबी को दिखने बसता है और उसको बात करने के लिए और सुनने के लिए, ये अब गायब हो गए। और फिर बादी जब रे को बारबी बनाने जाने के लिए गए, तो फिर अंत में विवान को ये चश्मे मिलेंगे और फिर उसके बाद वो बारबी को देख पाएगा। और फिर उसी अंत में, उससे पहले जब वी लोग जाने वाले हैं रे को बारबी बनाने वास्ता, उसी वक्त जब वो ये चश्मे मिलेंगे और फिर बारबी को देख लेंगे, वह बाल परी या फिर अनन्या विवान के साथ होंगे, पर रे वहां पर नहीं होगा। और फिर बारबी सच बताएगा विवान को अंत में उसे बारबी बनाने से पहले सब सच पता लगाए देगा। अब जो मैंने कहा कि ये बार जो कटोरी आपने मुझसे देखा कि क्या रे ये कटोरी ले पाएगा और उसको सच बताने से रुकेगा, पर बाद में तो अभी उसके लिए वो ये बात टाल देता है। और फिर वो इतनी जल्दी को बागी के बारे में पता नहीं चलते है, बट जब विवान को ये ग्लासेस मिलेगा तो सब सच सामने आ जाएगा। अब देखते हैं कि देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में कि क्या ये कटोरी वाली जो चीज था, क्या विवान को वो कैसे इस्तेमाल करेगा और कैसे रे वो इस्तेमाल करने से रुकेगा। और फिर कैसे ये ग्लासेस जो कोई के गिरे हुए वो विवान को कैसे मिल जाता है, ये तो हमें अगले एपिसोड में देखना तो पड़ेगा। ये सिर्फ वही है जो मुझे लगता है कि क्या होगा, ये होगा या नहीं मुझे नहीं पता है। अब आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कीजिए। थैंक यू।